right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ यहाँ पर उत्तराखंड का एक पुराना पेपर, जिसमें हम बात करेंगे मशीन सहायक ऑफसेट WP। ये जो आपका मशीन सहायक ऑफसेट का पेपर हुआ है, ठीक है। ऑफसेट पोस्टल कोड 72 था ये। तो इसमें हम बात करेंगे 100 प्रश्नों की। यह पेपर हुआ था 16 जून सन 2019 को, ठीक है। तो पुराने पेपरों की सीरीज में आपके लिए इसलिए ला रहा हूँ ताकि आपके रिवीजन हो सके। पुराने पेपरों में से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसीलिए इस पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। और अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को एक्टिवेट कीजिए, ठीक है। और ठीक है, बेल आइकन को एक्टिवेट कीजिए और इसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है। बहुत मेहनत से टाइप किया गया आपके लिए, ठीक है। चलिए देखो, पहला प्रश्न इसका है, आप स्वयं ही उनसे मिलें। इस वाक्य में स्वयं कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। कौन सा सर्वनाम है, ठीक है ना। तो बताइए कौन सा सर्वनाम है। संबंधवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप। जो होता है इसमें और वाक्य में स्वयं में कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। आप स्वयं, तो स्वयं जो होता है वह निजवाचक में आएगा, आप, अपने लिए, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से मतैक्य शब्द की संधि है। तो कौन सी संधि होगी मतैक्य में। वृद्धि, अयादि, गुण या यण, ठीक है। तो होगी इसकी वृद्धि संधि। अगला है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्याय है। गंगा का पर्यायवाची क्या है। कुंतल, सलील, सुरसी या इंदु, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, सुरसी। अगला है, निम्नलिखित में से आगत शब्द है। मोर, आदमी, विद्वान, झोला, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आदमी। पांचवा है, शेखर ने कहा कि लाल रंग की जैकेट नहीं पहनेगा। इस वाक्य में शेखर, वह लाल रंग वह पहनेगा, निम्न से क्रमशः क्या है। शेखर भी, वह भी, लाल रंग भी और पहनेगा भी, यह क्या है, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया, ठीक है। इनमें आपको बताना है कि क्या है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया, इनको लाइन से आपको लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी इसका सही आंसर होगा। और आंसर ये होगा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगला है, निम्नलिखित में से हिंदी वर्णमाला में अघोष व्यंजन है। भौ, झौ, दौ और चौ, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चौ, जो अघोष वर्ण है। अगला है, क्रिया या आधार को संचित करने वाली संज्ञा व सर्वनाम के रूप को क्या कहते हैं। कर्मकारक, करणकारक, अधिकरण या अपादान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो क्रिया या आधार को संचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को कहते हैं अधिकरण कारक। अगला है, जिसका हाथ बहुत तेज चलता है। इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है, क्या होगा। वन वर्ड है, क्षिप्रहस्त, हस्तमुख, हस्तप्रमुख, हस्तचालन या विप्रहस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्षिप्रहस्त। अगला है, निम्नलिखित में से प्रतिहारी शब्द का अर्थ है द्वारपाल, प्रतियोगी, समर्थन या प्रतिद्वंदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, द्वारपाल। अगला है, हरिशंकर परसाई ने जबलपुर से किस पत्रिका का संपादन किया था। हंसा, सरस्वती, हिंदू पंच या वसुधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वसुधा। अगला है 11वां, निम्नलिखित में से ऋजु शब्द का विलोम है। ऋजु शब्द का विलोम सरक, सरल, वक्र, प्रे, आर्द्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वक्र, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से संस्कृति का विशेषण है। संस्कृत, संस्कृति, सांस्कृतिक या सांस्कृतिक। सांस्कृतिक या सांस्कृतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सांस्कृतिक, ठीक है। अगला है, पानी शब्द का अर्थ है पानी, हाथ, हाथी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा हाथ, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित अगला है, कवि मंगलेश डबराल का जन्म उत्तराखंड राज्य में किस जनपद में हुआ था। पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी या नैनीताल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, टिहरी गढ़वाल में। अगला है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रांगी, सुभद्रा कुमार चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन या हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हरिवंश राय बच्चन। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। शुश्रूषा, शुश्रूषा, ठीक है। तो इसको मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का ए वाला सही है। इसके बाद है, रंग चढ़ना मुहावरे का अर्थ है घबराहट होना, प्रभाव डालना, किसी से प्रभावित होना या व्यवहार बदलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, किसी से प्रभावित होना। रिपोर्टाज शब्द है अंग्रेजी का, हिंदी का, फ्रांसीसी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिपोर्टाज है फ्रांसीसी भाषा का शब्द।
समान रूप रंग होने पर भी वस्तुओं में थोड़ा बहुत अंतर होता ही है। इस वाक्य के लिए कहावत क्या सही बैठेगी? तो इसका सही आंसर बताता हूँ, बी, एक तवे की रोटी क्या पतली क्या मोटी। ठीक है, कोई पतली कोई मोटी। अगला है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के आजीवक सदस्य थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, जमनालाल बजाज, एम श्रीनिवास अयंगर या महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है डी, महात्मा गांधी। अगला है, हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशी संग्रहालय स्थित है? श्रीनगर, नई दिल्ली, नई टिहरी, देहरादून या उत्तर काशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल। अगला है, खतलिंग ग्लेशियर किस नदी का उद्गम है? बिलंगना, मंदाकिनी, पिंडर, अटाकाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बिलंगना नदी। अगला है, डोडा बेटा चोटी स्थित है? अन्नामलाई, नल्लामल्ला, कार्डमम, नीलगिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का डी, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। अगला है, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? बुक्सा, जौनसारी, बनरौत या भोटिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जाड़ जो है वो है भोटिया के संबंधित। ठीक है, अगला है, निम्न में लुप्त संख्या क्या होगी? ठीक है, निम्न में लुप्त संख्या क्या होगी? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आप इसको निकालिए पॉज करके। इसका है डी। अगला है, जयदत्त जोशी के संपादन में नैनीताल से प्रकाशित उत्तराखंड का समाचार पत्र कौन था? समय विनोद, कुर्मांचल समाचार, साप्ताहिक अखबार या मासिक पत्र। इसका सही आंसर है ए, समय विनोद, जो उत्तराखंड का पहला हिंदी उर्दू समाचार पत्र है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पुराण में हेमकुंड का वर्णन है? अग्नि, भागवत, वराह या स्कंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंद पुराण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है? ऋणों की वसूली, विदेशी अनुदान, सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ या संपत्ति कर। सही आंसर हो जाएगा ए, ऋणों की वसूली। भारत व पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? जुलाई 1972, अगस्त 1972, सितंबर 1972 या जून 1972। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 99 का ए, जुलाई 1972। यह तब हुआ था जब बांग्लादेश को जीतने के बाद पाकिस्तान के जो बंदी बनाए गए सैनिक थे उनको छुड़वाने के लिए यह समझौता किया गया था। भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का प्रारंभ किया? वर्ष 2014, 15, 16 या 17। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वर्ष 2015 में। अगला है, हिल यात्रा नामक स्थानीय उत्सव मनाया जाता है? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी या उत्तरकाशी। इसका सही आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। ठीक है, हिल यात्रा उत्सव नेपाल की देन है। निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्रीय बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आरबीआई भारत का सरकार का केंद्रीय बैंक है और भारत सरकार का बैंक है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का साधन नहीं है? 33, ठीक है, सम्यक व्यवहार, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्मांत या सम्यक संकल्प। तो इसका सही आंसर है ए, सम्यक व्यवहार। ठीक है, अगला है, लुप्त संख्या क्या होगी? इसमें क्या है आपको निकालना है, बाकी मैं यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ, पॉज करके निकालिए। इसका है सी। अगला है, परमार वंश का कौन सा शासक 52 गढ़ी सामंतों को पराजित करने के बाद गुरुपंथ का अनुयायी बन गया था? बलभद्र, अजयपाल, पृथ्वीपति शाह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अजयपाल। अजयपाल को सांवरी ग्रंथ में अजयनाथ भी कहा गया है। अगला है, कौन सा पठार स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है? छोटा नागपुर, मालवा, बुंदेल या मेघालय। तो इसका सही आंसर 36 का ए। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार को भारत का रूर भी कहते हैं, रूर, भारत का रूर भी कहते हैं। रूर जो है जर्मनी का औद्योगिक क्षेत्र है, तो उसको भारत का रूर भी कहते हैं। और स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये भी कहते हैं। अगला है, बधानी ताल स्थित है? बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग। ठीक है, इसका सही आंसर है रुद्रप्रयाग। बधानी ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। जनगणना 2011 के आधार पर उत्तराखंड के किस जनपद का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ठीक है, चमोली, चंपावत, नैनीताल, हरिद्वार। तो सही आंसर है हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार का जनघनत्व सर्वाधिक है। अगला है, भारत की प्रसिद्ध काले गुफाएं स्थित है? कारले की गुफाएं होंगी ये। ठीक है, कारले की गुफाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कारले चैत्य जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ये बौद्धों के लिए बनाई गई है। निम्नलिखित आकृतियों में भिन्न आकृति है। ठीक है, तो इसमें से भिन्न आकृति कौन सी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ये वाली भिन्न आकृति है। ठीक, अगला है, लाखामंडल का लाखेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान गणेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भगवान शिव को समर्पित है। खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के लिए, तांबे के लिए, बैक्साइड के लिए, अभ्रक के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। खेतड़ी की खान राजस्थान में है जो तांबे के लिए फेमस है। यह हमारी इतनी पुरानी है कि इसका उल्लेख
पता लगता है हमको कहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता में भी यहाँ पर तांबे का आयात निर्यात होता था। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना अंतर होता है? 1 वर्ष का, 9 माह का, 6 माह का, 3 माह का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह का। अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। चंद शासक बाज बहादुर को बहादुर की उपाधि किसने दी? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां द्वारा। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कमिश्नरी थी? पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैनीताल। कुमाऊं कमिश्नरी नैनीताल का मुख्यालय 1954 में बनाया गया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी साहित्य में है, कल्याण सिंह रावत पर्यावरण है, सुमित्रा नंदन हिंदी साहित्य है, जसपाल राणा कुश्ती है। तो इसका सही आंसर आपको पता लग गया है, डी, जसपाल राणा कुश्ती नहीं खेलते हैं। गढ़वाल एंशेंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक हैं बद्रीदत्त पांडे, पातीराम, भक्तिरसन, शिव प्रसाद डबराल। इसका सही आंसर है पातीराम। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न में से कौन से होते हैं? वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, उपभोक्ता की रुचि, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित समीकरण हल करने के लिए चिन्हों का सही समूह होगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको पॉज करके निकालिए। ए सही है इसका। रामगंगा घाटी परियोजना स्थित है ऋषिकेश, टनकपुर, पौड़ी गढ़वाल या रुद्रपुर। तो इसका सही आंसर है रामगंगा परियोजना, जिसको हम कालागढ़ परियोजना भी कहते हैं, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला है, मानेश्वर मेला किस जिले में लगता है? चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चंपावत। अगला है, चंद्रवंश के संस्थापक कौन था? मेहर, थोहर, कल्याण, श्रीचंद। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना सोमचंद्र नहीं दिया है, तो थोहरचंद इसका सही आंसर इसने माना है। ठीक है, अगला है, अकबर के दीन इलाही की स्थापना कब की थी? 1579, 1581, 1583, 1580। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी, 1581। 2:20 में घड़ी और दोनों के बीच के सुई का अंतर का कोण कितना होगा? ठीक है, पॉज करके निकालिए। इसका आंसर है डी। ठीक है, इसका आंसर है डी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? शिशु लिंगानुपात है। ठीक है, जो 0 से 6 वर्ष तक होता है। नैनीताल, पिथौरागढ़, हरिद्वार, देहरादून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पिथौरागढ़। अगला है, स्वेज नहर मिलाती है भूमध्य सागर को काला सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को अरब सागर से, काला सागर को लाल सागर से। तो किसको मिलाती है? यह मिलाती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला है, उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब की गई? 1980, 1985, 1965, 1973। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका 1965। गंगा के पौराणिक व धार्मिक महत्व को समझते हुए गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 14 नवंबर सन 2008, 7 दिसंबर सन 2009, 4 नवंबर सन 2008, 14 दिसंबर सन 2008। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, 4 नवंबर सन 2008। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर में सम्मिलित है? आयकर, संपत्ति कर, उत्पादन शुल्क या उपहार कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्पादन शुल्क। अगला है, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है कुड़िंत, पौरव, कार्तिकेयपुर राजवंश या पवार राजवंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्तिकेयपुर राजवंश। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक के कितने अक्षर दर्पण में देखने पर उसी प्रकार दिखाई देंगे? इसका सही आंसर है सी। ब्रिटिश गढ़वाल में पहला थाना कहां पर स्थापित किया गया? श्रीनगर, चांदपुर, कोटद्वार या सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोटद्वार में पहला थाना खोला गया था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WTO, जेनेवा, पेरिस, बर्लिन या न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 63 का ए, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य में किस स्थान पर है? 16वां, 17वां, 18वां, 19वां क्षेत्रफल के स्थान पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 18वां। अब 19वां हो चुका है। ठीक है, तो 18वां है इसके हिसाब से। ठीक है, अगला है, काशीपुर का नाम काशीनाथ अधिकारी के नाम पर पड़ा हुआ किस चंद शासक का कर्मचारी था? ठीक है, तो वह था बाज बहादुर चंद का। ठीक है, किसका था? बाज बहादुर चंद का। अगला है, जागो ग्राहक जागो योजना का संबंध है उपभोक्ता जागरूकता से, शिक्षा से, बैंक से, रेलवे से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66 का ए, उपभोक्ता जागरूकता से। उत्तराखंड राज्य में कुल कितने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय हैं? 12, 13, 11, 10। तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 नवोदय विद्यालय हर जिले में एक एक। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 26, 31, 30 या 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 में इसका प्रावधान किया गया है। इसी को भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। टिहरी गढ़वाल भारत संघ का हिस्सा कब बना? 1 अगस्त 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 1 मई 1949 को या 2 मई 1949 को। तो इसका सही आंसर है 1 अगस्त सन 1949। फर्स्ट इसका सही है। अगला है MS एक्सेल में लाइन और कॉलम के इंटरैक्शन को क्या कहते हैं? सेल, वर्कशीट, वर्कबुक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सेल। जनपद पौड़ी गढ़वाल की स्थापना कब हुई? सन 1817, सन 1840, सन 1874 या सन 1860। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सन 1840। 28 अप्रैल 1916 को किस इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की? किसने होम रूल लीग की स्थापना की थी? लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। शब्दों को एक सार्थक तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित कर और फिर उसमें विकल्पों में उपयुक्त क्रम को चुनिए। ठीक है, परामर्श, बीमारी, चिकित्सा, उपचार, स्वास्थ्य लाभ। तो इसमें क्या आएगा पहले? ठीक है, पहले आएगा बीमारी, फिर आएगा चिकित्सा, फिर आएगा परामर्श, फिर आएगा उपचार, फिर आएगा स्वास्थ्य लाभ, डी। ठीक है, अगला है उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो कितना है तो आपको रटे हुए हैं कह रहे क्वेश्चन, 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? हिंद, आर्कटिक, अटलांटिक या प्रशांत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, आर्कटिक महासागर। अगला है कुमाऊं के कत्यूरी वंश की समाप्ति के बाद किस वंश की स्थापना हुई? कत्यूरी वंश की समाप्ति के बाद कौन आए भाई? चंद वंश आए। ठीक है, सोमचंद वाला चंद वंश। ठीक है, क्षेत्र का सी। 77 विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? घाटे का बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, घाटे का बजट। ठीक है, अगला है ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ द्वारा फूलों की घाटी की खोज की गई थी 1931, 1903, 1950 या 1927। तो ये 1931 में की गई थी। ठीक है, 1931 में की गई थी। अगला है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सर्वप्रथम 62, 71 या 1975, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ये दो युद्ध में और ये उस समय इंदिरा गांधी ने लगाया था। ठीक है, अगला है यदि ये वाला समीकरण है के बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर आप निकालिए, मैं बता देता हूँ। उसका सी है। ठीक है, उत्तराखंड में प्रतिष्ठित साहित्यकार स्वर्गीय शैलेश मटियानी के नाम से वर्ष 2009 में कौन से पुरस्कार की शुरुआत की गई? राज्य शैक्षिक पुरस्कार, राज्य सूचना प्रौद्योगिकी पुरस्कार, राज्य सुरक्षा पुरस्कार, राज्य महिला सशक्ति पुरस्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राज्य शैक्षिक पुरस्कार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न में से गिना जाएगा जो आगे कभी भी आ सकता है आपके उसमें। निम्नलिखित में से राजवंश का वर्णन पाणिनि के अष्टाध्याय में किया गया है? कुड़िंद, कुषाण, परमार, कत्यूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कुड़िंदों के बारे में पाणिनि ने वर्णन किया है अष्टाध्याय में। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या होती है? तो ये तो पता ही है, कंट्रोल पी होती है। ठीक है, कंट्रोल पी। इसके बाद निम्नलिखित में ठंडे जलकुंडों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है ठंडे जलकुंड में? देवकुंड उत्तरकाशी, देवकुंड देवीकुंड बागेश्वर, नंदीकुंड रुद्रप्रयाग, नंदाकुंड टिहरी गढ़वाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नंदाकुंड टिहरी गढ़वाल। नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच शुरू किया है 21 मार्च को, 8 मार्च को, 15 अगस्त को, 30 अगस्त को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 8 मार्च को उसको शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 370, 250, 368 या 375। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 370। ठीक है, वह आकृति जो अन्य आकृतियों से भिन्न है यह कौन सी होगी? तो ऑब्वियसली वह कौन सी है? ई। ठीक है, कौन सी है? सी वाली इसमें से आकृति भिन्न है। ठीक, अगला है कत्यूरी शासन काल में बैजनाथ में कौन से मंदिर का निर्माण कराया गया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक है। सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, मूल नारायण या रघुनाथ। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मी नारायण। निम्नलिखित में से कौन सभी आउटपुट डिवाइस का समूह है? ठीक है, तो कौन कौन सा होगा आउटपुट डिवाइस?
डी। देखो प्लॉटर बाहर निकालता है, आउटपुट डिवाइस है, छाप के प्रिंटर का ही बड़ा रूप प्लॉटर होता है, ठीक है। तो मॉनिटर तो हुआ ही, हमको बाहर दिखाता है, और प्रिंटर तो हुआ ही, दो तो हुआ ही, और मॉनिटर भी हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? बी लोथल, ठीक है। कौन सा था? बी लोथल। वर्ड प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर पैकेज है जो उपयोगकर्ता के लिए सक्षम है। वर्ड प्रोसेस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो उपयोगकर्ता के लिए सक्षम है दस्तावेज बनाने में, दस्तावेज को सुरक्षित रखने में, दस्तावेज को छपवाने में, उपयुक्त में से सभी में। तो उपयुक्त सभी में यह क्या है? सक्षम है, ठीक है। उपयुक्त सभी में सक्षम है। अगला है, उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने दिल्ली में देवनागरी महाविद्यालय की स्थापना की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आपके इसमें जरूर आएगा आगे। सुमित्रानंद पंत ने, गोविंद वल्लभ पंत ने, श्रीदेव सुमन ने, या शिव मंगल सिंह सुमन ने? तो इसका सही आंसर है श्रीदेव सुमन, ठीक है। तो इन्होंने देवनागरी महाविद्यालय की स्थापना की। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को किस स्थान से शुरू की गई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो बार बार पूछा आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ए, भाई रांची से इसको शुरू किया गया था। हिमालय गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन है? ठीक है, कार्बेट, एटकिंसन, विल्सन या बैरन? तो ई एटकिंसन इसका सही आंसर है। अगला है, पुरुष एकल यूएस ओपन 2018 खिताब किसने जीता था? ठीक है, तो आपको पता है कि आगे पीछे सब पूछ दे रहा है आजकल, तो इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविच। अगला है, पंचाचूली पर्वत शिखर किस जनपद में स्थित है? चमोली, पिथौरागढ़, तो आपको पता ही है, 6904 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। भगत सिंह ने निम्न में से किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज, नौजवान सभा, होम रूल लीग? आपको ऐसे ही पता लग गया होगा, नौजवान सभा इसका सही आंसर है, 26 में की थी। देहरादून नगर किस वर्ष से ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ था? 1825, 1827, 1826, 1815? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1815 में। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी पर नहीं स्थित है? नदी पर स्थित नहीं है, नदी के तट पर, ठीक है। वाराणसी, आगरा, पटना या भोपाल? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल, ठीक है। पटना तो गंगा नदी के, आगरा यमुना, वाराणसी गंगा, ठीक है। तो भोपाल नदी के किनारे नहीं है। अमर, अकबर, एंथनी तीनों की वर्तमान उम्र 80 है, और 3 वर्ष से पहले तीनों की उम्र मिलाकर कितनी रही होगी? तो उसको निकालिए आप आराम से पॉज करके, मैं इसके आंसर में टिक कर देता हूँ, आप इसको आराम से पॉज करके निकालिए, ठीक है। तो यह तो थे मशीनी सहायक ऑफसेट, ठीक है, पेपर सेट जो 2019 में हुआ है, ठीक है। पोस्ट कोड 72 था इसका, ठीक है। तो यह प्रश्न आप पेपर कैसा लगा, ठीक है। आपके कितने नंबर इसमें बन सकते थे अगर आप इस पेपर को दे रहे होते? तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कितने नंबर आपके अभी बन रहे थे, इसमें आपको कितने प्रश्न आते थे, ठीक है। तो हमें आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे आपका, ठीक है, स्टडी प्लस जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा मिशन यूकेएसएससी 2020 फेसबुक पेज हमारा जो है, उसमें आपको डेली कुछ ना कुछ पोस्टेड और आपको सामान्य ज्ञान से संबंधित पोस्ट जरूर मिलेंगी, ठीक है। तो वो आप उसको ज़रूर एक बार देख के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जो